कंज्यूमर प्रमोशन। फिर देखते हैं सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो कि कस्टमर परचेजिंग को या फिर डीलर इफेक्टिवनेस को स्टिमुलेट करती हैं, उसको उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर एक आपने पर्सनल सेलिंग देखा है, एडवर्टाइजिंग देखा है, पब्लिसिटी देखा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं जिससे कि कंज्यूमर की परचेजिंग बढ़ती है या फिर डीलर की इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, जैसे कि डिस्प्लेज, shows and exposition, demonstration and various non-recurrent selling effects। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे क्या होता है? स्टिमुलेट होती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स। ठीक है, मतलब जब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको सेल्स को बूस्ट अप करना है तो हम सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी यूज करते हैं। अब सेल्स प्रमोशन भी कई तरीके का होता है, लाइक ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, चाहे हमारे होलसेलर्स हैं चाहे हमारे रिटेलर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हम ऑफर्स देते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, वो ट्रेड प्रमोशन होता है। और जो हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की परचेजिंग बढ़े, वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन के लिए कुछ टूल्स मार्केटर्स यूज करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है सैंपल्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कंज्यूमर प्रमोशन का सैंपल। इसमें क्या है? कंज्यूमर्स को ऑफर्स दिए जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट का एक स्मॉल अमाउंट ट्रायल बेसिस पे कंज्यूमर को ऑफर किया जाता है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट जनरेट हो प्रोडक्ट के अंदर, और कंज्यूमर सैंपल्स के थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल्स कंज्यूमर्स के डोर्स पे डिलीवर किए जाते हैं, या फिर मेल्स के थ्रू भेजे जाते हैं, या फिर रिटेल स्टोर्स में भी ऑफर करे जाते हैं। समटाइम्स जो सैंपल्स हैं उनको दूसरे प्रोडक्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है। लेकिन क्या है कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सैंपल्स बनाना काफी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक्सपेंडिचर भी आएगा। अब जो सैंपल है उसको वेल स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट के केस में डिस्ट्रीब्यूट करना वो फ्रूटफुल नहीं रहता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले से स्टैब्लिश्ड है। इसके साथ साथ अगर आपका प्रोडक्ट जो उसके कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस केस में भी आपको उसके सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स के केस में आप मेडिसिन देख सकते हैं। मेडिसिन का फ्री सैंपल्स जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देके जाते हैं डॉक्टर्स को, तो सैंपल होता है जिसको कि डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। देन सैंपल्स विद मैगजीन्स के साथ भी आपने ऑफर्स देखे होंगे, कुछ सैंपल्स आते हैं, तो ये एक टूल है कंज्यूमर प्रमोशन का सैंपल। सेकेंड टाइप ऑफ टूल इज कूपन। कूपन क्या है? एक सर्टिफिकेट है जो कि प्रोडक्ट के साथ ही इशू होता है, जो कि बायर को एक सेविंग ऑफर करता है। मतलब कि या तो कुछ सेविंग मिल जाएगी, या फिर क्या होगा कि कैश रिफंड मिल जाएगा, या फिर कुछ और ऑफर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट कूपन। तो क्या है? कूपन डिजाइन किए जाते हैं किस चीज के लिए? एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी प्रोडक्ट की एस्टैब्लिश प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी प्रोडक्ट को लार्ज साइजेस में बेचने के लिए। आप देखते हैं ना कि अगर इतना क्वांटिटी परचेज किया तो कूपन इशू होता है, तो कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिटी बता दी जाती है कि इतना परचेज करने पे इस प्रोडक्ट को आपको कूपन मिलेगा, जिसमें आपका कुछ कैश रिबेट मिल सकता है,
या फिर कोई और ऑफर मिल सकता है। और इसके साथ साथ रिपीट सेल्स भी बढ़े, कंज्यूमर दोबारा आए सिर्फ कूपन के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज करे। कूपन्स को ज़्यादातर हम कंज्यूमर कन्वीनियंस गुड्स के साथ यूज़ करते हैं, जिनको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, मेल्स के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, या फिर पैकेजेस के अंदर भी आपको ये कूपन मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोमिनोज में आपको कूपन्स मिलते हैं, या पिज्ज़ा हट, या ऑनलाइन स्टोर्स एटसेट्रा। तो ये था कूपन। कैश रिफंड ऑफर्स, ये ऑफर्स क्या है? ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में कुछ रिबेट्स, कैश रिफंड के दिए जाते हैं। पार्ट ऑफ द प्राइस जो कि है उसको रिफंड कर दिया जाता है। उसके लिए कंज्यूमर को ये प्रूफ देना होता है कि मैन्युफैक्चरर को कि उसने प्रोडक्ट को परचेज किया है। और इसके साथ साथ ये भी स्पेसिफाइड किया जाता है कि कंज्यूमर अगर टोटली सेटिस्फाइड नहीं है, वो प्रोडक्ट वापस करना चाहता है, तो उसका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, कैश रिफंड का ऑफर हमेशा पैकेज पे स्टेटेड होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कैश बैक इन सिटी बैंक, इन फ्लिपकार्ट, जो डिफरेंट, अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि इतना परसेंटेज कैशबैक मिलेगा अगर आपने उस पर्टिकुलर बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करी है। तो ये ऑफर्स कंपनी देती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आप सिटी बैंक के कार्ड से परचेजिंग करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज आपका कैशबैक आ जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट बैंक्स के ऑफर दिए जाते हैं। तो ये है कैश रिफंड ऑफर्स। देन इज फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स। इसमें कंज्यूमर की लॉयल्टी के ऊपर, यानी कि कितना लॉयल कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंपनी के लिए है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना जल्दी या कितने लंबे टाइम तक वो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है। तो उनको आप क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड पे करते हैं। जो आपकी कंपनी है वो आपको रिवॉर्ड देती है। जैसे कि डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, यानी कि जो उनके क्लाइंट्स हैं जो लंबे समय तक उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनको डेफिनेटली लॉयल्टी रिवॉर्ड्स देते हैं। तो मतलब कितना जल्दी आप या फिर कितने लंबे समय तक आप किसी कंपनी से, किसी ब्रांड से जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपको वो कंपनी लॉयल्टी रिवॉर्ड देती है। प्राइस पैक्स या फिर सेंस ऑफ डील क्या है? इसमें कस्टमर को ऑफर किया स्लम सीजन के टाइम पे, यानी कि जिस समय सेल आपकी नहीं हो रही है, ऑफ सीजन चल रहा है आपके प्रोडक्ट का, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड प्राइसेस पे गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। जब आप प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली जो सेल ऑफ गुड्स है वो थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप 30% एक्स्ट्रा बिस्किट के ऊपर मेंशन कर देते हैं, या पैराशूट ऑयल या कोलगेट, इन सारी चीज़ों पे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा आप ऑफर करते हैं कंज्यूमर को। ये फ्लैग ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है कि कितना परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि उतना परसेंटेज एक्स्ट्रा लेने के लिए एज रिवॉर्ड कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। प्रीमियम रेफर्स टू गुड्स ऑफर्ड ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट, यानी कि प्रीमियम क्या है, वो गुड्स या तो जिनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर लोअर कॉस्ट पे एज इंसेंटिव कंज्यूमर को ऑफर किया जाएगा। जो प्रीमियम है वो इनसाइड द पैकेज भी हो सकता है, या फिर मेल के थ्रू भी रिसीव हो सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट के साथ रीयूजेबल पैकेज आ रहा है वो भी एज प्रीमियम होगा। मतलब जैसे आप देखते हैं कि जो टी है, यानी कि जो चाय की पत्ती है, उसके साथ आपको जो कभी कभार वो जार देते हैं। ठीक है, तो वो जार क्या है, जार के अंदर ही आपको चाय की पत्ती मिल रही है,
लेकिन वो जार आपके लिए एक प्रीमियम का काम करता है क्योंकि वो रीयूजेबल पैकेज है। उसको आप फर्दर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने किचन में या किसी और तरीके से, ठीक है। तो कोई भी फ्री आपको गिफ्ट मिल रहा है वो क्या है, या तो मेल के थ्रू भी आपको आ सकता है या फिर डायरेक्ट प्रीमियम भी है जो कि पैकेज के अंदर ही अवेलेबल होता है। जैसे कि किंडर जॉय के अंदर आपको एक कोई भी टॉय मिलता है, या कई बार जो बच्चों के चिप्स वगैरह हैं उनके अंदर भी, उनके पैकेज के अंदर भी आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रीमियम्स। देन इज फ्री ट्रायल्स, ठीक है। मतलब कि फ्री ट्रायल्स के लिए कंज्यूमर को इनवाइट किया जाता है कि विदाउट पेइंग आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं प्रोडक्ट का। तो इससे क्या होता है, अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वो उसको परचेज भी कर सकता है। जैसे कि आप कोई भी कार के शोरूम में जाते हैं तो आपको एक फ्री ट्रायल, एक ड्राइव मिलती है, ट्रायल ड्राइव मिलती है कार की। तो जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद आएगी तो आप कार को खरीदने का भी मूड बना सकते हैं। तो फ्री ट्रायल्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। देन इज प्रोडक्ट वारंटीज। प्रोडक्ट के साथ एक वारंटी आपको मिलती है कि अगर प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोडक्ट की नहीं होगी या कुछ भी डैमेज होता है तो ऑब्वियसली उसको रिप्लेस किया जाएगा या फिर आपको उसको रिटर्न कर सकते हैं। वारंटी एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट क्या है, जो कि एक्सप्रेस्ड है, यानी कि रिटन वे में या वर्बली वो स्टेटेड है कि आपको पता है कि अगर ये डैमेज होता है, इतना परसेंटेज डैमेज होता है तो आपको उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 ईयर के अंदर या फिर 6 मंथ्स के अंदर। तो वो क्लियरली स्टेटेड रहती है, मेंशन्ड रहती है। और इम्प्लिसिट वारंटी क्या हो सकती है, जो कि एक्सप्रेस्ड तो नहीं है लेकिन सारे कंज्यूमर गुड्स उसके अंडर आते हैं। जैसे कि अगर आप कार परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी इम्प्लिसिट वारंटी क्या होगी कि वो कार चलेगी। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने बर्गर ऑर्डर किया है तो उसके साथ इम्प्लिसिट वारंटी क्या है कि वो एडिबल है, यानी कि वो खाने लायक होगा ही होगा। तो इम्प्लिसिट वारंटी को हम स्टेट नहीं करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जो चीज वो उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट उतना तो वो करेगा ही करेगा। तो वो इम्प्लिसिट वारंटी होती है, ठीक है। जैसे कि HP के साथ एडिशनल वारंटी आपने दे दी 2 इयर्स की या एडिशनल 1 ईयर की दे दी। तो ये सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए टाई इन प्रमोशंस क्या होते हैं, जब दो ब्रांड्स या दो कंपनीज एक दूसरे के प्रमोशन कैंपेन्स के एक्सपेंडिचर को शेयर कर लेती हैं, यानी कि आपस में एक टीम बना लेती हैं और साथ मिलके अपना प्रमोशन कैंपेन्स करती हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन करती हैं। तो उसको हम टाई इन प्रमोशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बैंग बैंग मूवी आई थी ऋतिक की, उसके साथ माउंटेन ड्यू का एक कैंपेन चला था। उसमें क्या था कि माउंटेन ड्यू कुछ ऐसे 3 कॉमन फेसेस को सिलेक्ट करना चाह रहा था जो कि अगर वो विन करते हैं तो ऑब्वियसली उनको ऋतिक के साथ स्क्रीन शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बैंग बैंग के प्रमोशन के साथ साथ माउंटेन ड्यू का भी प्रमोशन हुआ था। अगर आप माउंटेन ड्यू परचेज करते हैं, उसमें जो SMS कोड है उसको SMS करते हैं और उसके बाद ऑडिशंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो 3 लोगों को सिलेक्ट करके एक शॉर्ट मूवी में ऋतिक के साथ मौका दिया जाएगा। अवार्ड्स, पैट्रोनेज अवार्ड्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और इसके साथ साथ कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए कि वो परचेज करें उनके प्रोडक्ट, इसलिए यूज करती हैं। पैट्रोनेज अवार्ड्स का एम होता है कि कस्टमर को इंगेज रखा जाए, उनको कनेक्टेड रखा जाए ब्रांड के साथ और रिपीट परचेजेस वो करें। ये जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं पैट्रोनेज रिवॉर्ड्स, ये कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्डअप करने के लिए दिए जाते हैं।
ये जो टैक्टिक है पैट्रोनेज रिवॉर्ड की, ये कंपनीज के जो रिवॉर्ड्स हैं रिपीट परचेजेस, यानी कि जब जितनी बार रिपीट परचेज कस्टमर करेगा उसको एक पॉइंट दिया जाएगा और देन उस जो पॉइंट्स होंगे उनका कलेक्टेड रिडेम्पशन होगा किसी भी फॉर्म में, रिवॉर्ड की फॉर्म में कोई डिस्काउंट मिल सकता है या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो एक मतलब क्या है, इससे एक कनेक्टिविटी कस्टमर की कंपनी के साथ बनी रहती है, लॉयल्टी बनी रहती है, क्योंकि उसे पॉइंट्स अर्न करने हैं, तो पॉइंट्स अर्न करने के लिए वो रिपीट परचेजेस करेगा जिससे कि उसके पॉइंट उसे मिलेंगे और उनका रिडेम्पशन होगा किसी रिवॉर्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कस्टमर को, वो अटैच्ड फील होता है उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ। जैसे कि एयरलाइंस यूज करती हैं इस तरीके के पैट्रोनेज रिवॉर्ड्स, जो कि जो उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स के तौर पर, यानी कि कुछ माइल्स ट्रैवल करने पे एक एयरलाइन का टिकट उन्हें फ्री दिया जाता है। तो ये क्या है, पैट्रोनेज रिवॉर्ड है। मतलब रेगुलरली जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, एयरलाइंस यूज कर रहे हैं, तो उनका हर माइल पे उनको एक पॉइंट मिलेगा और जो स्पेसिफाइड माइल्स अगर वो ट्रैवल कर लेंगे तो उन्हें एक फ्री टिकट मिलेगा। इसी तरीके से बैंक्स, वो क्रेडिट कार्ड परचेज करने पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बदले उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे या फिर डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का भारत पेट्रोलियम ने भी कुछ टाइम पहले निकाला था पेट्रो कार्ड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल पे कुछ, अगर आप रेगुलरली उनका पेट्रोल पंप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, आपको एक पेट्रो कार्ड मिलेगा जिसके बदले आपको पेट्रोल कुछ कंसेशन में मिल जाएगा या आपको कुछ गिफ्ट मिलेंगे। तो इस तरीके के पैट्रोनेज अवार्ड्स कंपनी यूज करती हैं एक बिलोंगिंगनेस जनरेट करने के लिए अपने कस्टमर्स में और कस्टमर लॉयल्टी के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आप किसी स्टोर में गए हैं, आप किसी मॉल के स्टोर में गए हैं, वहां पर जिस पॉइंट पे आप अपना बिल का पेमेंट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ परचेज या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो आप देखते हैं, जैसे आप बिग बाजार वगैरह भी विजिट करते हैं, तो आप देखते हैं जिस पॉइंट पे आप बिल का पेमेंट कर रहे हैं वहां पर कई सारी चीजें डिस्प्ले में रखी हुई होती हैं। ठीक है, आप पूरा बिग बाजार घूम कर आ गए, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखता है कि आप जिस समय जिस पॉइंट पे आप बिल पेमेंट कर रहे हैं वहां पर डिस्प्ले में रखी गई हैं, क्योंकि आप वहां पर कुछ टाइम तक स्टे करते हैं, यानी कि जो पेमेंट एरिया है वहां पर आपके 5 मिनट्स और कभी कभार 10 मिनट्स तक आपको लग जाते हैं। तो डेफिनेटली वो आई कैचिंग होती हैं, चीजें जो आसपास रखी हुई होती हैं वो आई कैचिंग होती हैं और कभी कभार आपको नीड ना होते हुए भी आपको कोई चीज क्लिक कर जाती है और आप उसे परचेज कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। ये भी एक कंज्यूमर प्रमोशन का टूल है। क्रॉस प्रमोशन का मतलब ये है कि जब दो ब्रांड्स टीम अप कर रहे हैं एक दूसरे के कस्टमर्स को मार्केट करने के लिए, मतलब दोनों मिलके मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे के ब्रांड को भी अपने साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि डिज्नी अलाउ करता है केलॉग्स के बॉक्स पे, केलॉग सीरियल के बॉक्स पे अपने किसी कैरेक्टर को फीचर करने के लिए, तो ये दोनों का ही प्रमोशन हो रहा है, डिज्नी का भी हो रहा है, उसके साथ साथ केलॉग्स का भी हो रहा है। इसी तरीके से जैसे कोका कोला और मैकडोनल्ड्स दोनों ही एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं कस्टमर के बीच में, यानी कि मैकडोनल्ड्स कोका कोला को रेकमेंड करता है, प्रमोट करता है, और कोका कोला मैकडोनल्ड्स को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से जॉइंटली जब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कोई भी दो कंपनीज, उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस प्रमोशन। देखिए, उसके अलावा कंपनीज कई तरीके के कॉन्टेस्ट, कई तरह के स्वीपस्टेक्स और गेम्स कंडक्ट करवाती हैं ताकि उनके ब्रांड का प्रमोशन हो। अब कॉन्टेस्ट, गेम्स और स्वीपस्टेक्स में क्या डिफरेंस है कि कॉन्टेस्ट क्या है, गेम ऑफ स्किल है।
ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट करा दिया जाएगा किसी स्किल को लेकर, लेकिन स्वीपस्टेक क्या है, वो गेम ऑफ चांस है। जैसे कि लॉटरी सिस्टम है, कोई प्रोडक्ट के परचेज पर आपको कोई लॉटरी कूपन मिलता है, तो चांस बेसिस पे आपका प्राइस निकल सकता है, यानी कि रैंडमली सिलेक्शन पे, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द लॉटरी टिकट पे आपको प्राइज मिलेगा, तो वो स्वीप स्टेक है। उसमें आपका किसी भी तरीके का स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बाय चांस आपको वो गिफ्ट मिला है, या आप उसे कह सकते हैं आपके लक पे वो डिपेंडेंट है। तो इस तरीके के डिफरेंट कॉन्टेस्ट, स्वीप स्टेक्स और गेम्स कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं, जिससे कि उनके ब्रांड को प्रमोशन मिलता है।